गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग प्रियंका, अंकित, सचिन, राहुल, निशा, पारुल, मुकेश, प्रीति, शशिकांत, अमन, निधि, शिखा, वर्षा, मयंक, शिवांगी, काजू, प्रियंका, दीपिका, राहुल, नीतीश, कीर्ति, प्रीति, आराधना, श्याम, गौरी, सुजीत, काजल, डीके, शशिकांत। क्या हाल है भैया आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। तो कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था बाबू पजल चैप्टर, है ना? तो कल हम लोगों ने पजल चैप्टर शुरू किया था और हम पजल चैप्टर को पढ़ रहे हैं। और बढ़िया चैप्टर है पजल। तो कल हम लोगों ने टोटल 4 पजल सॉल्व करी थी। ठीक है। और हमने जाना था कि पजल का कोई भी क्वेश्चन जो बनाना है हमें, वो कॉलम मेथड से बनाना है हमें। तो बेसिकली हमें एक कॉलम बनाना है और कॉलम के राइट हैंड साइड पे लिखनी है वो कंडीशन जो फेवर में है। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड पे वो कंडीशन जो फेवर में नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सी कंडीशन? वो कंडीशन जो कि फेवर में नहीं है। और उस तरीके से हम पजल के क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन बनाया था, दूसरी पजल सॉल्व करी थी, तीसरी और चौथी। अच्छा, तो चौथी पजल जो थी ना, चौथी पजल में हमें ना पॉसिबिलिटी बनाना आया कि हम पजल को पॉसिबिलिटी भी बना के सॉल्व करेंगे, है ना? अगर जैसे देखो, डेफिनेट पॉइंट होंगे, कुछ डेफिनेट पॉइंट होंगे हमारे पास, है ना? और कुछ हमारे पास हिंट्स होंगी। और उन हिंट्स से क्या बनती है? उन हिंट्स से ही पॉसिबिलिटीज बनती हैं। तो कल हमने वो सीखी पॉसिबिलिटीज बनानी। तो टोटल 4 हमने क्वेश्चन बनाए थे, है ना, पजल के। चलिए साहब, अब ये पांचवी पजल को सॉल्व करते हैं। और अगर पॉसिबिलिटी बने 2 या 3 तो बिना झिझके इन पॉसिबिलिटीज को बना लेना, बिना हेजिटेट हुए आप इन पॉसिबिलिटीज को बना लेना। जी हाँ। बनाइए। ये क्वेश्चन आपके सामने है, करो सॉल्व, है ना? करो। आपके वीओडी सेक्शन से पढ़कर मैंने वीडियो में एग्जाम में 50 में से 47 क्वेश्चन किए। इससे पहले मैंने रीजनिंग नहीं पढ़ा था। अरे बहुत बढ़िया बेटा, 50 में से 47 क्वेश्चन आप करके आए हो वीडियो एग्जाम में, तो बहुत बढ़िया। बीएड का रिजल्ट आया सर आज, काफी फायदेमंद रही आपकी रीजनिंग। थैंक यू सर। हाँ जी। तो पजल चैप्टर को हमें कैसे डील करना है बेटा? राइट हैंड साइड पे वो कंडीशन लिखनी है जो फेवर में है, लेफ्ट हैंड साइड पे हमें वो कंडीशन लिखनी है जो फेवर में नहीं है ना? राइट हैंड साइड पे वो कंडीशन जो फेवर में है, लेफ्ट हैंड साइड पे वो जो फेवर में नहीं है। और हिंट्स को साइड में लिख लो। और अगर पॉसिबिलिटीज बने तो उन पॉसिबिलिटीज को बना लेना। पॉसिबिलिटीज आनी चाहिए आपको बनानी कि किस तरीके से हमें पॉसिबिलिटीज बनानी है, क्योंकि पॉसिबिलिटी के बाद ही हम अपना एग्जाम का क्वेश्चन बना सकते हैं। समझ रहे हो? हाँ जी। करो, कोशिश करो। बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन मैं आपको लाइव क्लास में ही सॉल्व करवाऊंगा। अगर मैं आप लोगों को ना, आप ये सोचो कि सर आप क्वेश्चन दिखाओ और सीधा क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दो। कुछ बच्चे पता है क्या चाह रहे हैं? कुछ बच्चे ये चाह रहे हैं कि मैं ये पजल का क्वेश्चन दिखाऊं और सीधा उसका सॉल्यूशन दे दूं, बिना आपकी कोशिश किए। तो बेटा फिर लाइव पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। फिर आप इस क्लास को ना रिकॉर्डेड फॉर्म में देखना। फिर आप पजल की जितनी भी क्लासेस हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में देखना, क्योंकि मैं आपको हर क्वेश्चन को बनाने का लाइव क्लास में समय दूंगा, कम से कम 3-4 मिनट। वरना बेटा लाइव पढ़ने का फायदा नहीं है। फिर तो आप इस क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में देखना। आप इंटू 2 स्पीड में लगा लेना और पहले क्वेश्चन देखना, फिर बढ़ा के इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना। आप प्रैक्टिस ही मत करो फिर तो आप क्वेश्चन ही सॉल्व मत करो, है? गधा नहीं तो टाइम पास क्या होता है बेवकूफ?
अबे कोशिश करोगे कि नहीं करोगे, तभी तो क्वेश्चन बना पाओगे। अगर मैं तुम्हें 2-3 मिनट का समय ना दूं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, फिर फायदा क्या है इस क्वेश्चन को करने का, ये बता। फिर तो रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास देखो, फिर लाइव क्लास की तुम्हें जरूरत नहीं है। हाँ देख लो यार, कल की क्लास मिस होगी, देख लो आज की क्लास। बस थोड़ा पेशेंस रखना। चलिए साहब, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये अच्छा, ये जो क्वेश्चन है बाबू, ये लिंकिंग पजल का क्वेश्चन है। हम लिंकिंग पजल ही तो पढ़ रहे हैं सबसे पहले। जी हाँ सर, ये लिंकिंग पजल का ही क्वेश्चन है और हम लिंकिंग पजल ही पढ़ रहे हैं। अच्छा, हम कॉलम किसका बनाएंगे, पर्सन के नाम का या डेट या डेज का? सर यहाँ पे जो कॉलम बनेगा वो डेज का कॉलम बनेगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा पर्सन के नाम का कॉलम तब बनाते हैं जब डेट या डेज ना दी हो। तो यहाँ पे जो हम कॉलम बनाएंगे वो पर्सन के डेट डेज का कॉलम बनाएंगे, स्टार्टिंग, है ना। क्या है डेज का कॉलम? हम्म, कहाँ है? मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे। मंडे टू संडे स्टार्ट करो बेटा। मंडे ट्यूसडे, है ना, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, मंडे टू संडे हमने स्टार्ट कर दिया। विद वन ऑफ द डेज बीइंग एन ऑफ डे, मतलब इनमें से कोई एक ऐसा डे है जो कि ऑफ डे है, यानी कि उस दिन कोई भी गेम नहीं खेला जाएगा। 7 में से एक दिन ऑफ है, 6 दिन गेम खेले जाएंगे, है ना। चलिए साहब, नॉट नेसेसरी ईच ऑफ प्लेयर इज डिफरेंट with one of during with one of the day being on off day, not necessarily in the same order of day, not necessarily in the same order, each of them has a different Sunday is not the off day, Sunday is not the off day। और यहां पर भी लिखा हुआ है, हाँ जी, संडे इज नॉट द ऑफ डे। बेटा संडे ऑफ डे नहीं है, यानी कि संडे को जो भी गेम खेला जाएगा, है ना, वो एक गेम होगा एंड द प्ले ऑफ हाफ आवर ड्यूरेशन इज ऑन दैट डेट। कहने का मतलब है कि संडे को जो भी गेम खेला जाएगा वो आधे घंटे का गेम है, जो भी गेम है वो आधे घंटे का गेम है। लेकिन बेटा संडे ऑफ डे नहीं है, संडे को कोई ना कोई गेम जरूर खेलना है। प्ले ए इज इमीडिएटली बिफोर प्ले ई। अच्छा, जो ए है ना वो ई के तुरंत पहले है, ई के तुरंत पहले है, मतलब ई अगर यहाँ है तो ए यहाँ पर है। There are two plays between play F which is of 3 hour and play C which is of 1.5 hour। ये पता है क्या कह रहे हैं कि प्ले F जो कि 3 घंटे का गेम है और प्ले C जो कि 1.5 घंटे का गेम है, इनके बीच में ना बेटा 2 प्ले हैं, इनके बीच में 2 प्ले हैं, 2 प्ले। ठीक है, द ऑफ डे इज आफ्टर द प्ले E एंड देर आर 2 days बिटवीन द ऑफ एंड द प्ले A। देखो ये क्या कह रहे हैं, जो ऑफ है ना वो ई के बाद में है, जो ऑफ है वो ई के बाद में है। और ये एक और चीज कह रहे हैं कि ऑफ और ए के बीच में 2 का गैप है, ऑफ और ए के बीच में 2 का गैप है, और जो ऑफ है वो ई के बाद में है। ए प्ले ए, अच्छा, देर आर 2 plays बिटवीन द ऑफ डे एंड द प्ले ए। प्ले डी विच इज ऑफ 2 hour इज नॉट ऑन मंडे। बेटा जो डी 2 घंटे का गेम है वो मंडे को नहीं है, तो जो कंडीशन फेवर में नहीं है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है ना। द प्ले इज इमीडिएटली बिफोर ऑफ इज ऑफ 3 hours। बेटा ऑफ से जो पहले है वो 3 घंटे का गेम है, 3 घंटे का गेम यानी कि एफ, तो इसका मतलब ऑफ से पहले एफ है, ऑफ से पहले एफ है। प्ले ए इज फॉर लेस देन 2.5 hour। जो प्ले ए है बेटा वो 2.5 घंटे से कम का गेम है। तो बस ये है हमारी पजल। अब आप इस क्वेश्चन को, है ना, अब आप इस क्वेश्चन को कितनी भी बार पढ़ लो, इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाओगे। अब आप इस इंफॉर्मेशन को कितनी भी बार पढ़ लो, इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। इतनी ही इंफॉर्मेशन है जो आपको मिलेगी, चाहे आप इस क्वेश्चन को 10 बार पढ़ो चाहे 20 बार पढ़ो, इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिल ही नहीं सकती। अच्छा, क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी? जब आप इस पजल को पढ़ोगे तो आपको इंफॉर्मेशन क्या मिलेगी कि डी 2 घंटे का गेम मंडे को नहीं है, ठीक है। संडे को एक गेम खेला जाएगा जो कि आधे घंटे का गेम है। ए जो है वो 2.5 घंटे से कम का गेम है। अच्छा, एफ और सी के बीच में 2 प्ले हैं, एफ और सी के बीच में 2 प्ले हैं। अच्छा,
जो ई है उससे ठीक पहले ए खेला जाएगा, है ना। और ए और ऑफ के बीच में 2 दिन का अंतर है, और ऑफ से ठीक पहले एफ 3 घंटे का गेम खेला जाएगा। तो कुल मिला के ये सारे पॉइंट्स हमें दे रखे हैं इस पजल को कंप्लीट करने के लिए। आप इस पजल को, हाँ ये सब क्वेश्चन बुक में है, आप इस क्वेश्चन को अगर आप 10 बार पढ़ते हो, अगर आप इस क्वेश्चन को 10 बार पढ़ते हो तो भी आप यही इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाओगे, इसके अलावा आपको कोई और इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। अब ये जो इंफॉर्मेशन है ये तो है डेफिनेट पॉइंट और ये है हिंट्स। अब इन हिंट्स के थ्रू हम अपनी पजल को कैसे कंप्लीट करें, हम अपनी पजल को सॉल्व कैसे करें इन हिंट्स के थ्रू। हमारे पास 3 हिंट है, 3, है ना। तो बाबू मुझे एक बात बताओ, ये जो ए है मैं इसको कहाँ रख सकता हूँ? इस ए को रखो। क्या मैं ए को संडे में रख सकता हूँ? सर ए को मैं संडे में नहीं रख सकता, क्योंकि फिर इसके नीचे ई एफ ऑफ नहीं आ सकता, ए ई एफ ऑफ। तो ए को मैं संडे में नहीं रख सकता। क्या ए को मैं सैटरडे में रख सकता हूँ? नहीं रख सकता। ए को फ्राइडे में रख सकता हूँ? ए को फ्राइडे में भी नहीं रख सकता, क्योंकि इसके नीचे ई एफ ऑफ नहीं आ सकता। ए को थर्सडे में रख सकता हूँ? नहीं रख सकता, क्योंकि इसके नीचे ई एफ ऑफ नहीं आ सकता। ए को मैं रख सकता हूँ वेंसडे में, ए को मैं रख सकता हूँ ट्यूसडे में, ए को मैं रख सकता हूँ मंडे में। तो बेटा ए की 3 पॉसिबिलिटी है, ए मंडे में भी आ सकता है, ए ट्यूसडे में भी आ सकता है, ए वेंसडे में भी आ सकता है। ए मंडे में भी आ सकता है, ए ट्यूसडे में भी आ सकता है, ए वेंसडे में भी आ सकता है। कितनी पॉसिबिलिटी है? 3 पॉसिबिलिटी है। समझ रहे हो? ए तीनों में से कहीं भी आ सकता है। तो हमें क्या करना होगा, इसकी 3 पॉसिबिलिटी बनानी होंगी। बना लो बेटा इसकी 3 पॉसिबिलिटी, इसकी 3 पॉसिबिलिटी बना लो, है ना। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। और एक और पॉसिबिलिटी बना लो, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। भाई साहब मजबूरी है 3 पॉसिबिलिटी बनाना, क्या करें, बिना इसके काम ही नहीं चलेगा 3 पॉसिबिलिटी के। अब एक काम करते हैं, एक पॉसिबिलिटी में मैं ए को मंडे में रख सकता हूँ, दूसरे में मैं ए को ट्यूसडे में रख सकता हूँ, तीसरे में ए को वेंसडे में। अब ए थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे में नहीं आ सकता, ये तो कंफर्म है। चलो अब इनको सेट कर दो बेटा, ए से नीचे ई से नीचे एफ, और ये हो गया ऑफ। ए से नीचे ई से नीचे एफ, और ये हो गया ऑफ। ए से नीचे ई से नीचे एफ, और ये हो गया ऑफ। और बाबू जो एफ है वो 3 घंटे का गेम है, जो एफ है वो 3 घंटे का गेम है, जो एफ है वो 3 घंटे का गेम है। ये वाली हिंट मैंने यूज कर ली बेटा, ये वाली जो हिंट थी ना, ये वाली हिंट मैंने यूज कर ली। 3 पॉसिबिलिटी बनी, तीनों पॉसिबिलिटी में इस हिंट को मैंने यूज कर लिया। चलिए साहब अब हम क्या करेंगे, अब हम ये वाले हिंट को यूज करेंगे कि एफ और सी के बीच में 2 प्ले हैं, एफ और सी के बीच में 2 प्ले हैं। अब बाबू अगर एफ यहाँ पे है तो मैं सी को कहाँ रखूं? क्या मैं सी को यहाँ रख सकता हूँ? सर एफ और सी के बीच में 2 प्ले नहीं है। क्या मैं सी को यहाँ रख सकता हूँ? सर अगेन एफ और सी के बीच में 2 प्ले नहीं है। सर एफ और सी के बीच में 2 दिन तो हैं, 2 दिन तो हैं, लेकिन 2 प्ले नहीं है। प्ले होने चाहिए, प्ले, प्ले का मतलब यहाँ पे भी गेम होना चाहिए। तो एफ और सी के बीच में 2 प्ले नहीं है। सर मैं सी को यहाँ रख सकता हूँ? सर यहाँ रख तो सकते हो, एफ और सी के बीच में 2 प्ले हैं, एफ और सी के बीच में 2 प्ले हैं डेफिनेटली। लेकिन जो सी है ना वो 1.5 घंटे का गेम है, लेकिन यहाँ जो संडे को गेम होगा वो आधे घंटे का गेम होगा, इसीलिए मैं सी को यहाँ भी नहीं रख सकता। कुल मिला के ये संभावना ही गलत है, कुल मिला के ये संभावना ही गलत है। तो मैं यहाँ पे सी को रखूंगा ऊपर, और सी जो है वो 1.5 घंटे का गेम है, और एफ और सी के बीच में 2 प्ले हैं, सी को मैं ऊपर रखूंगा, और जो सी है वो 1.5 घंटे का गेम है। और ये वाली हिंट भी मैंने यूज कर ली, ये वाली हिंट भी मैंने यूज कर ली, बहुत बढ़िया। अब बेटा डी 2 घंटे का गेम मंडे को नहीं आएगा। अच्छा डी 2 घंटे का गेम संडे को आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि संडे को तो आधे घंटे का गेम है। तो डी 2 घंटे का गेम सैटरडे को ही आएगा। डी 2 घंटे का गेम मंडे को तो आ नहीं सकता, साफ साफ मना किया हुआ है। अच्छा डी 2 घंटे का गेम संडे को भी नहीं आ सकता, क्योंकि संडे को आधे घंटे का गेम है। इसका मतलब डी यहां भी नहीं आ सकता, डी यहां भी नहीं आ सकता, तो ये संभावना भी मेरी गलत हो गई। इसका मतलब ये संभावना भी गलत हो गई। तो फाइनली ये वाली संभावना मेरी बचती है, और यहाँ पे कौन सा पर्सन बच गया? ए बच गया, बी, ए बी सी डी ई एफ, बहुत बढ़िया। अच्छा जो ई है
एफ 3 घंटे का गेम है, सी 1.5 घंटे का गेम है। जो ए की वैल्यू है वो 2.5 घंटे से कम है। अगर ए की वैल्यू 2.5 घंटे से कम है तो ये ना तो 2 है, ना 1.5 है, ना आधा है, ये 1 है। और जो ई है वो हो जाएगा 2.5 घंटे का गेम। और फाइनली ये अरेंजमेंट कंप्लीट हो गए। यानी कि ये है हमारी इस पजल का फाइनल आंसर। क्या है फाइनल आंसर? कि मंडे को सी 1.5 घंटे का गेम खेलेगा, ट्यूसडे को ए 1 घंटे का गेम खेलेगा, वेंसडे को ई 2.5 घंटे का गेम खेलेगा, थर्सडे को एफ 3 घंटे का गेम खेलेगा, फ्राइडे हमारा ऑफ रहेगा, सैटरडे को डी 2 घंटे का गेम खेलेगा, संडे को बी आधे घंटे का गेम खेलेगा। तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया? विद द हेल्प ऑफ पॉसिबिलिटीज एंड विद द हेल्प ऑफ हिंट्स। तो पहले हमें क्या करना है, पजल के सारे डेफिनेट पॉइंट लिख लेने हैं और हमें हिंट लिख लेनी है। फिर बाद में हम देखेंगे कि इस हिंट के जरिए हम कितनी पॉसिबिलिटी बना सकते हैं, तो वो पॉसिबिलिटीज हमें बनानी है और फिर हम अल्टीमेटली अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फिर इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड अब कितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाएं, हम सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ये लिंकिंग पजल है जहां पर हम इंफॉर्मेशन को लिंक कर रहे हैं, है ना। इंफॉर्मेशन को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। इसी को बोलते हैं लिंकिंग पजल, जब इंफॉर्मेशन को जोड़ा जाता है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाओ। अच्छा, जो कॉलम बनाओगे वो डेट या डेज का कॉलम बनाते हैं सबसे पहले, पर्सन के नाम का नहीं बनाते। पर्सन के नाम का कॉलम बनाएंगे जब डेट या डेज ना दे रखी हो, तब पर्सन के नाम का कॉलम बनाएंगे। ठीक है। हाँ जी। बड़े आसान आसान क्वेश्चन है, थोड़ा पेशेंस रखो बस। ए और ऑफ के बीच में यार, उसने बोला था ना ऑफ से ठीक पहले एफ 3 घंटे का गेम आएगा। क्वेश्चन में बोला गया था ऑफ से पहले। देखो ये बोला गया है, देर आर टू प्लेस बिटवीन प्ले एफ विच इज ऑफ 3 आवर एंड प्ले सी। एफ और सी के बीच में 2 प्ले हैं, ठीक है, विच इज ऑफ 1.5 आवर। द ऑफ डे इज आफ्टर द प्ले ई। ई के बाद ऑफ है ना। ई के बाद क्या है, ई के बाद ऑफ है। एंड देयर आर 2 डेज बिटवीन द ऑफ डे एंड प्ले ए। और ऑफ और ए के बीच में 2 प्ले हैं, और जो ए है ना वो ई से ठीक ऊपर है, और ऑफ और ए के बीच में 2 है, तो इसका मतलब ऑफ नीचे आएगा, ताकि ऑफ और ए के बीच में 2 दिन आ जाए। एंड द प्ले इज इमीडिएटली बिफोर द ऑफ डे इज ऑफ 3 आवर्स। ये कह रहे हैं ऑफ से जो ठीक ऊपर है वो 3 घंटे का है, और 3 घंटे का गेम हमें पहले बताया था कि 3 घंटे का गेम जो है वो एफ है। तो इसका मतलब ऑफ से ठीक ऊपर एफ है। तो यहां से हमें पता चला ऑफ से ठीक ऊपर एफ है। ऑफ से ठीक पहले 3 घंटे का गेम है, और वही 3 घंटे का गेम, वही 3 घंटे का गेम ऑफ है। तो ये जो क्वेश्चन था, ये लिंकिंग पजल का थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। क्योंकि यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी बनी आपकी, तीन, कितनी पॉसिबिलिटी बनी, 3 पॉसिबिलिटी। इसीलिए अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बेटा कॉलम मेथड से। आप डेट का कॉलम बनाओ और डेज का कॉलम बनाओ, क्योंकि इस क्वेश्चन में बेटा डेट दे रखी है और डेज दे रखे हैं। इस क्वेश्चन में डेट और डेज दोनों चीजें दे रखी हैं, इसलिए डेट और डेज का कॉलम बनाओगे आप। किसका कॉलम बनाओगे, डेट और डेज का। बनाओ फटाफट से।
चलिए साहब, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। 4 महीने में कमेंट का रिप्लाई नहीं आता है, हैं? तुम्हारा कमेंट बेटा रिप्लाई लायक होगा नहीं, इसलिए तुम्हें रिप्लाई नहीं मिला 4 महीने में पिछले। और 4 महीने हो भी गए तुम्हें, हैं, पढ़ते हुए गधे। चलिए साहब, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। इस क्वेश्चन में जो हम कॉलम बनाएंगे वो पर्सन के नाम का तो कॉलम बना नहीं सकते। हम कॉलम किसका बनाएंगे इस क्वेश्चन में? डेट या डेज का कॉलम बनाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में बेटा डेज दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं डेज, ये बताओ। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है सोमवार से रविवार तक 6 खेल आयोजित किए जाने हैं। तो जब सोमवार से रविवार तक आयोजित होंगे तो हम कॉलम बना लेंगे सोमवार से रविवार तक का। हम किसका कॉलम बना लेंगे? सोमवार से रविवार तक का कॉलम बना लेंगे। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। क्योंकि जो सीक्वेंस बेटा यहां होगा वही सीक्वेंस हम बना लेंगे यहां पे। बना लिया। अच्छा, हर दिन एक खेल खेला जाएगा, हर दिन एक गेम होगा, एक गेम होगा हर दिन, हर दिन एक खेला खेला जाएगा। ठीक है जी। और एक दिन कोई खेल नहीं होगा, मतलब एक दिन ऐसा है जिस दिन कोई भी गेम नहीं होगा। यानी कि 6 गेम है टोटल। कितने गेम है मेरे पास? 6 गेम है। दिन कितने हैं? 7 दिन है। इसका मतलब एक दिन क्या है? एक दिन कोई भी गेम नहीं खेलना है। एक ऐसा दिन है जिस दिन कोई भी गेम नहीं है, जैसे कि ऑफ डे। अभी इससे पिछले वाला जो क्वेश्चन था, कोई खेल नहीं खेलने वाला दिन सोमवार या रविवार नहीं है। यानी कि सोमवार को तो बेटा पक्का गेम खेलना है और रविवार को भी पक्का गेम खेलना है। इन 2 दिनों में तो गेम खेलना ही खेलना है। सोमवार और रविवार को तो गेम खेलना ही खेलना है। तो ये हो गया पहला पॉइंट। अब बताओ, पहले पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत? पहले पॉइंट में किसी को कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। पहले पॉइंट से हमें सिर्फ ये पता चला कि सोमवार से रविवार तक गेम खिलाने हैं, एक दिन की छुट्टी करनी है, लेकिन वो छुट्टी सोमवार या रविवार को नहीं कर सकते। अब आ जाओ दूसरा पॉइंट, सभी खेल 3 खेलों के प्रत्येक एक सेट में होंगे। बेटा ये पता है क्या कह रहे हैं कि 3-3 खेल के 2 सेट बनेंगे। जैसे मान लो 6 गेम है, तो पहले 3 गेम एक सेट में होंगे, दूसरे 3 गेम एक सेट में होंगे। 3 खेल बिना किसी अंतराल के होंगे, अर्थात उनके बीच में कोई खेल नहीं वाला दिन नहीं आता है। लेकिन तीनों खेलों के इन सेटों को एकदम पहले एकदम बाद कोई खेल नहीं वाला दिन आता है। इस दूसरे पॉइंट का मतलब क्या है कि 3-3 गेम के 2 सेट बना दो, 3-3 गेम के 2 सेट बना दो। और जो नो नो प्ले वाला डे है ना, वो इनके बीच में नहीं हो सकता, क्योंकि ये 3 गेम लगातार खेले जाएंगे, ये भी 3 गेम लगातार खेले जाएंगे। मतलब 3-3 गेम लगातार खेले जाएंगे, लगातार। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। हमें पता है मंडे को गेम खेलना है और 3 गेम लगातार हैं, तो डेफिनेटली ट्यूसडे को भी गेम होगा, वेंसडे को भी गेम होगा। ये 3 गेम लगातार हो गए। हमें पता है संडे को गेम खेलना है, तो सैटरडे फ्राइडे को भी गेम खेलना पड़ेगा, क्योंकि 3 गेम लगातार, 3 गेम लगातार। यानी कि हमें पता चल गया कि जो थर्सडे है उस दिन कोई भी गेम नहीं खेला जाएगा। तो दूसरे पॉइंट से हमें ये बात समझ आ गई कि थर्सडे को कोई भी गेम नहीं खेला जाएगा। 3-3 गेम के 2 सेट बन गए विदाउट एनी ब्रेक। हमें पता है सोमवार को तो गेम खेलना ही है, तो फिर 3 गेम लगातार हो गए, सोमवार मंगल बुधवार। हमें पता है रविवार को तो गेम खेलना ही है, तो 3 गेम लगातार हो गए, रविवार शनिवार शुक्रवार। तो ये 3 लगातार, ये 3 लगातार। तो छुट्टी भी तो करनी है एक दिन, तो छुट्टी किस दिन करनी पड़ेगी? थर्सडे को करनी पड़ेगी। चलो अब आ जाओ बेटा तीसरे पॉइंट पे। अब तीसरा पॉइंट आ जाओ। तीसरा पॉइंट क्या है? खेल Z 26 तारीख को और खेल X उसी महीने की 31 तारीख को। यानी कि 26 तारीख को X है और 31 तारीख को, सॉरी 26 तारीख को Z है, 31 तारीख को X है। अब हमें यहाँ पे तारीख के बारे में कुछ नहीं पता कि 31 तारीख मंडे है, ट्यूसडे है, वेंसडे है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। हमें तारीख नहीं पता। यानी कि हमें तारीख भी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेंगी, तारीख भी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेंगी। फिलहाल मैंने ये तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिख लिया हिंट के रूप में। तीसरा पॉइंट मैंने हिंट के रूप में लिख लिया। अब चौथा पॉइंट,
खेल बी खेल ए के एकदम बाद में नहीं है लेकिन ए के बाद है। अच्छा, चौथा पॉइंट है जो बी है ना वो ए के बाद में है, लेकिन बी जो है ए के तुरंत बाद नहीं है लेकिन ए के बाद में है। जरूरी नहीं है कि एकदम। और एम खेल एम क्यू से एकदम पहले है, और बेटा जो एम है ना वो क्यू से ठीक एक दिन पहले है। मतलब क्यू से ठीक एक दिन पहले एम है और ए के बाद में भी है लेकिन तुरंत बाद में नहीं है। तो ये भी पॉइंट मैंने हिंट की फॉर्म में लिख लिया। तो अब आप ये बताओ, इन 4 दिनों में इन चार चार पॉइंट पढ़ने में किसी को कोई तकलीफ? इन 4 पॉइंट को पढ़ने में किसी को कोई तकलीफ है? इन 4 पॉइंट को पढ़ने में सर पहले पॉइंट ने हमें समझाया सोमवार से रविवार तक 6 गेम है, सोमवार को भी एक गेम है, रविवार को भी एक गेम है। दूसरे पॉइंट ने हमें यह समझाया कि सर ये 3 गेम लगातार है, ये 3 गेम लगातार है, इनके बीच में छुट्टी है। तीसरे पॉइंट ने हमें यह समझाया कि 26 तारीख को जेड है, 31 को एक्स है। चौथे पॉइंट ने मुझे ये समझाया कि बी ए के बाद में है, क्यू से पहले एम है। तो ये है इस पजल के पहले 4 पॉइंट। अभी तक किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। अब आप पढ़ो सबसे आखिर वाला पॉइंट, सभी 6 खेल एक ही महीने में हुए थे। बाबू एक बात बताओ, अगर ये 6 के 6 गेम एक महीने में हुए हैं, अगर ये 6 के 6 गेम एक महीने में हुए हैं, तो ये जो 31 तारीख है वो 31 तारीख मंडे की हो सकती है। अगर बाबू 31 तारीख मंडे की है तो बेटा ट्यूसडे की 1 तारीख है, यानी कि दूसरा महीना शुरू हो गया, जबकि 6 गेम एक ही महीने में है। क्या 31 तारीख ट्यूसडे की हो सकती है? अगर 31 तारीख ट्यूसडे की है तो वेंसडे को 1 तारीख हो गई, दूसरा महीना शुरू हो गया, जबकि दूसरा महीना शुरू नहीं कर सकते। अगर 31 तारीख वेंसडे की है तो थर्सडे को बेटा दूसरा महीना शुरू हो गया, दूसरा महीना शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि 6 के 6 गेम एक ही महीने में है। तो 100% जो 31 तारीख है वो सिर्फ और सिर्फ संडे की होगी। संडे से पहले 31 तारीख हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर आपने संडे से पहले 31 तारीख रख दी तो डेफिनेटली दूसरा महीना शुरू हो जाएगा, लेकिन हमें दूसरा महीना शुरू नहीं करना। इसका मतलब जो सबसे आखिरी दिन है वही 31 तारीख है। तो बेटा 31 तारीख ये है, तो ये 30 तारीख है, ये 29 तारीख है, ये 28 तारीख है, ये 27 तारीख है, ये 26 तारीख है, ये 25 तारीख है। तो हमें तारीख भी पता चल गई, और हमें पता है 26 तारीख को जेड है, 26 तारीख को कौन सा गेम है? जेड है। और 31 तारीख को एक्स है, 31 तारीख को कौन सा गेम है? एक्स है। तो ये वाली हिंट बेटा यूज कर ली हमने, ये वाली हिंट यूज कर ली, बहुत बढ़िया। अब आप ये वाली हिंट यूज करो, एम को क्यू से ठीक ऊपर रखो। क्या बेटा मैं क्यू को यहां रख सकता हूं? नहीं रख सकता, क्यू से ठीक ऊपर एम नहीं है, क्यू से ठीक ऊपर एम नहीं हो, क्यू यहां आ ही नहीं सकता, क्यू यहां नहीं आ सकता, क्यू से ठीक ऊपर एम नहीं है, क्यू यहां नहीं आ सकता, क्यू से ठीक ऊपर एम नहीं है, क्यू यहां आ ही नहीं सकता। तो 100% क्यू सिर्फ और सिर्फ यहां आएगा, और क्यू से ठीक ऊपर कौन आ गया? क्यू से ठीक ऊपर एम आ गया। और बाबू जो बी है वो ए के बाद में है, तो ये ए है और ये बी है, और ये फाइनल अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई कि 25 तारीख मंडे को ए गेम खेलना है, 26 तारीख ट्यूसडे को जेड खेलना है, 27 तारीख वेंसडे को बी खेलना है, 28 तारीख थर्सडे को छुट्टी है, 29 तारीख फ्राइडे को एम खेलेगा, 30 तारीख सैटरडे को क्यू खेलेगा, 31 तारीख संडे को एक्स खेलेगा। मंडे टू संडे बोला था ना उसने, मंडे टू संडे, तो ये लगातार 7 दिन है एक ही सप्ताह के। पहले लिखा हुआ है बेटा सोमवार से रविवार, तो ये सप्ताह के लगातार दिन है, सोमवार से रविवार तक, सोमवार से रविवार तक। ठीक है, अल्टीमेट मौजम मौज, बहुत बढ़िया। तो अब आप लिंकिंग पजल का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं बड़े प्यार से। अब आपको तकलीफ नहीं होगी लिंकिंग पजल में। चलिए, यह है बेटा दूसरी पजल जिसको हम बोलेंगे ग्रुपिंग पजल। ये ग्रुपिंग पजल है। अच्छा, ग्रुपिंग पजल में आपको क्या करना होगा? जो कॉलम बनाना होगा ना वो ग्रुप का ही कॉलम बनाना होगा। ग्रुपिंग पजल में जो कॉलम आप बनाओगे ना वो ग्रुप का ही कॉलम बनाओगे। किसका कॉलम बनाओगे? ग्रुप का ही कॉलम बनाओगे, ग्रुप का। जैसे एम टी जे आर डी डब्ल्यू क्यू 7 मित्र हैं जो कि एबीसी 3 अलग अलग कार में जा रहे हैं। तो बाबू यहाँ पे जो कॉलम बनेगा वो कार का कॉलम बनेगा। 3 अलग अलग कार हैं, कार ए, कार बी और कार सी। कुछ लोग कार ए में है, कुछ लोग कार बी में है, कुछ लोग कार सी में है।
तो ग्रुपिंग पजल में जहां हम एक ही ग्रुप में दो चार लोगों को डाल देते हैं, वहां पे कॉलम भी उसी का बनाना है। चलो अब आपको मैं टाइम देता हूं 1 से 2 मिनट का इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपके समझाने के बाद सब इजी लगता है। आप कितने महान हो गुरुदेव, इतनी आसानी से कैसे समझा लेते हो सर। करो फटाफट से सॉल्व, जल्दी से। जो फेवर में है ना उसको बेटा राइट हैंड साइड पे लिखना है, जो कंडीशन फेवर में नहीं है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है। तो बेटा यहाँ पे तो ऐसा मतलब फेवर इन द सेंस, जैसे मैं आपसे कहता कि मंडे को एक्स खेला नहीं जाएगा, तो फिर एक्स को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिखता। जैसे मैं लिखता ना मंडे को वाई नहीं खेला जाएगा, तो फिर मैं वाई को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखता, ये है। तो बेटा इस वाले क्वेश्चन में तो ऐसा था ही नहीं कि कोई कंडीशन फेवर में ना हो, ऐसा तो पॉइंट हमें दिया ही नहीं था ना। जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आप खुद ही समझ जाओगे, अभी थोड़ी प्रैक्टिस तो कर लो। पहले पहले सारे पजल के क्वेश्चन देख तो लो, एक बार आप सारे पजल के क्वेश्चन देख लो। जब आप सारे पजल के क्वेश्चन देख लोगे फिर आप खुद ही पहचानने लगोगे बड़े प्यार से, है ना, कि क्वेश्चन लिंकिंग पजल का है, ग्रुपिंग पजल का है, कंपैरिजन पजल का है, फ्लोर पजल का है या बॉक्स पजल का है। पहले एक बार पढ़ तो लो, पेशेंस तो रखो। हाँ, पहले पेशेंस रखो, तभी तो चीजों को समझोगे, बिना इसके कैसे समझोगे। बनाओ बेटा, जो ए कार से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको ए में रखो, जो बी कार से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उनको बी में रखो, जो सी कार से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको सी में रखो। जो कंडीशन फेवर में उसको राइट हैंड साइड पे लिखो, जो फेवर में नहीं है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखो। बनाओ बनाओ, कोशिश करो, हर बच्चे को बनाना है ये क्वेश्चन, हर बच्चे को। जल्दी बनाओ, किसी का कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। बनाओ फटाफट से।
चलिए साहब, ये वाला इजी नहीं था, अब आप चीजों को सीख रहे हो तो आपको चीजें आसान लग रही हैं। है ना। चलिए, तो पहला पॉइंट है, प्रत्येक कार में कम से कम दो मित्र सवार हैं। बेटा, हर कार में कम से कम दो मित्र हैं, मतलब हर गाड़ी में कम से कम दो लोग हैं। प्रत्येक कार में कम से कम दो मित्र सवार हैं, हर कार में कम से कम दो लोग हैं। इनमें से तीन महिलाएं हैं जो कि प्रत्येक अलग अलग कार में हैं, मतलब तीन महिलाएं हैं और हर कार में एक महिला है। हर कार में एक महिला है। जो मेल कैंडिडेट है उसको हम त्रिभुज में बंद कर देंगे, और जो फीमेल कैंडिडेट है उसको हम बंद कर देंगे सर्कल में। ठीक है, ब्लड रिलेशन में हम ये पढ़ते हैं, टी केवल अपनी सबसे अच्छी महिला दोस्त क्यू के साथ कार बी में यात्रा करता है। देखो, कार बी में यात्रा कौन करता है? टी यात्रा करता है। किसके साथ? केवल क्यू के साथ। और अपनी महिला दोस्त, यानी कि क्यू जो है एक महिला है, तो और हर कार में सिर्फ एक ही महिला होनी चाहिए, यानी कि टी पुरुष है। और बी कार में केवल यही दोनों है, क्योंकि उसने बोला है कि टी केवल क्यू के साथ यात्रा करता है बी कार में, यानी कि बी कार में इसके अलावा कोई और नहीं आ सकता। बी कार में इसके अलावा कोई और नहीं आ सकता, टी और क्यू के अलावा। एम कार ए में यात्रा करता है, एम कार ए में यात्रा करता है। डी एंड डब्ल्यू कार सी में यात्रा नहीं करते। अच्छा, ये बताओ, डी और डब्ल्यू सी से यात्रा नहीं करते, तो डी और डब्ल्यू बी में तो वैसे भी नहीं कर सकते यात्रा, बी कार तो भर चुकी है। डी सी से करते नहीं है, तो 100% डी और डब्ल्यू कार ए से यात्रा करते हैं, कार ए भर गई। अच्छा, पर्सन कौन कौन से बचे? जे एंड आर, तो डेफिनेटली जे और आर होंगे कार सी भी भर गई, कार सी भी भर गई। अगला पॉइंट, जे महिला नहीं है, जे महिला नहीं है तो जे पुरुष है, जबकि डब्ल्यू एक महिला है, डब्ल्यू एक महिला है। तो एक बात बताओ, हर कार में एक महिला है, एक महिला ये, एक महिला ये, तो ये भी तो एक महिला हो गई, और फिर ये दोनों पुरुष हो गए, और ये हमारा हो गया फाइनली पजल सॉल्व। है ना, ये हो गया फाइनली पजल सॉल्व। हाँ बेटा, मेल को रिप्रेजेंट करोगे त्रिभुज से, फीमेल को रिप्रेजेंट करोगे सर्कल से। जब हम ब्लड रिलेशन चैप्टर पढ़ते हैं तो ब्लड रिलेशन चैप्टर में इसी कंसेप्ट से हम अपने सारे क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, इसी ट्रिक से हम अपने ब्लड रिलेशन के सारे क्वेश्चन बनाते हैं, आपको पता है। तो हमें पता चल जाता है मेल और फीमेल दूर से ही। देखा, अब ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे ही सॉल्व होगा। तो अब आप इस क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, और ध्यान से समझो कि ये क्वेश्चन लिखा क्या है। हाँ जी, क्वेश्चन क्या लिखा है? तीन परिवार हैं, है ना, तीन परिवार हैं एक्स वाई जेड। तो तीन परिवार हैं एक्स वाई जेड, तो इनके परिवार का कॉलम बना लेंगे हम, एक्स परिवार ये, वाई परिवार ये, जेड परिवार ये। एक्स परिवार से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ लिखेंगे, वाई परिवार से रिलेटेड यहाँ, जेड परिवार से रिलेटेड यहाँ। तो तीन परिवार हैं, है ना। ए में तीन कैसे हो गए? अबे तुम घोंचू हो गया बिल्कुल। कम से कम दो होने चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा तो तीन हो सकते हैं ना, कम से कम दो होने चाहिए। तो कम से कम दो तो हैं ही, और टोटल सात लोग हैं, तो दो और दो चार और दो छह, तो एक तो किसी और में जाएगा ही जाएगा। दो से कम नहीं होने चाहिए, ज्यादा तो कितने भी हो सकते हैं। हाँ जी बेटा, तीन परिवार हो गए, तीन परिवार हो गए एक्स वाई जेड। आठ सदस्य हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, तीन अलग अलग कार में यात्रा करते हैं। ये तीनों अलग अलग कार में यात्रा करते हैं, तो यहाँ पे कॉलम बेटा कार का भी बनेगा, क्योंकि कार में भी तो लोगों को बैठाओगे, पहली कार, दूसरी कार, तीसरी कार। तो एक तो तीन परिवार हैं एक्स वाई जेड, और तीन कार हैं 1 2 3। अगर परिवार से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो यहाँ लिखो, कार से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो यहाँ लिखो। ठीक है, आठ में से चार महिलाएं सदस्य हैं, चार महिला सदस्य हैं चार, और चार ही पुरुष सदस्य हैं। किसी भी परिवार के सदस्य अलग अलग कार में यात्रा करते हैं। अच्छा, मान लो इस परिवार में दो तीन सदस्य हैं, तीन, तो ये तीनों ही सदस्य अलग अलग कार में यात्रा करेंगे। ये तीनों ही सदस्य एक कार में यात्रा नहीं कर सकते, या इनमें से कोई दो भी एक कार में यात्रा नहीं कर सकते। परिवार के जितने भी सदस्य हैं सब अलग अलग कार में यात्रा करेंगे। ये लड़ाई हो गई है सब परिवार के आपस में सदस्यों की, तो पहले ही बोला जा रहा है। ठीक है, आपको कैसे पता चला कि कार ए में सिर्फ तीन ही पर्सन आ सकते हैं? यार तुम बिल्कुल ही गधे हो गया सबके सब हैं। इसमें दो लोग आ गए,
ठीक है, इसमें दो लोग आ गए, ये तो पहले ही पता चल गया था। अच्छा, डी और डब्ल्यू सी में नहीं आएंगे तो डी और डब्ल्यू कार ए में आ गए, तो कार ए में कितने लोग हो गए? 3 लोग। इसमें कितने हो गए? 2 लोग। तो बाबू 3 और 2 5 हो गए। हमारे पास टोटल 7 लोग हैं बैठाने को। हमारे पास टोटल 7 लोग हैं, जिसमें से 5 यहाँ बैठ चुके हैं, बचे कितने? 2। तो वो दोनों के दोनों सी में ही तो आएंगे, क्योंकि 2 से कम सी में नहीं आ सकते, इसीलिए कार ए में 3 से ज्यादा नहीं आ सकते। क्योंकि 2 यहां आ गए और यहां 3 से ज्यादा इसलिए नहीं आ सकते, क्योंकि फिर सी में बेटा 2 से कम हो जाएंगे। टोटल 7 है ना, और कम से कम 2 हर कार में आने हैं। तो बेटा 2 यहां आ गए थे, 3 यहाँ आ गए, 5। तो जो 2 बचे वो दोनों के दोनों कार सी में ही तो आएंगे। थोड़ा कॉमन सेंस वेंस कुछ है कि नहीं है? हैं? कुछ लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे? तुम पजल बना रहे हो, रीजनिंग की पजल, और बिल्कुल यूज ही नहीं कर रहे। तुम्हें क्या चाहिए? 2 दूनी 4 है। तुम्हें क्या चाहिए? सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और सर हमें चाहिए ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 4। तो हम यहाँ पे फॉर्मूले में रख देंगे ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 4। ये चाहिए तुम्हें? ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे कि हमें सर डायरेक्ट फॉर्मूला बताओ, वैल्यूज बताओ, फिर हम पुट करके आंसर निकालेंगे। इतना कर सकते हैं सर, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते हैं। क्यों भाई? इससे ज्यादा नहीं कर सकते। डायरेक्ट फॉर्मूला बताओ, वैल्यूज बताओ एक्स और वाई की, वो अप्लाई करेंगे तभी हम आंसर निकाल पाएंगे। अरे थोड़ा बहुत यूज करोगे कि नहीं करोगे? पजल बना रहे हो, पजल मजाक है क्या बेटा? पजल है, पहेली। पहेली सुलझा रहे हो तुम, रीजनिंग की पहेली है। मजाक बना रखा है क्या तुमने पहेली को? दिमाग चलाओ, दिमाग यूज करो दिमाग को अपना। क्योंकि जितनी ज्यादा पहेलियां सुलझाओगे तुम्हारा दिमाग उतना ही तेज हो जाएगा। समझ रहे हो? उतना ही तेज दिमाग हो जाएगा तुम्हारा। हाँ जी। कोई नहीं अर्चना, होगा। बस इस चैप्टर के बाद। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लो। सर जी मैं पहली बार रीजनिंग पढ़ रहा हूँ, इस बार 12th का एग्जाम दिया था और आपसे पढ़ने के बाद रीजनिंग हलवा लग रही है। गुरुजी थैंक्स सर, लव यू सर। देखो ये 12th का बच्चा है, इसने देखो ये बना रहा है सारे क्वेश्चंस को। तुम ऊंट हो गए हो, ऊंट हो के भी नहीं बना पा रहे हो। इसमें रेलवे की पजल है ना, टीचिंग की पजल, यूपीएससी की पजल, एसएससी की पजल, वीडियो की पजल, सब शामिल हैं। बैंक की पजल, सब।
हाँ जी, चलिए साहब, अब बनाते हैं इस क्वेश्चन को। प्रत्येक कार में कम से कम एक पुरुष और एक महिला का होना जरूरी है। प्रत्येक कार में कम से कम दो सदस्य हैं। तो ये वाला पैराग्राफ तो आपने पढ़ लिया होगा कि हर कार में कम से कम एक महिला होनी चाहिए, हर कार में कम से कम एक पुरुष होना चाहिए, कम से कम दो सदस्य हर कार में होने चाहिए। ठीक है जी। हाँ जी, अब पढ़ते हैं पहला पॉइंट। ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल मिलने आना। ए परिवार वाई से है, ए परिवार वाई से है, तो जो ए है वो वाई फैमिली में है। ए जो है वो परिवार वाई से है और कार थर्ड में यात्रा करता है, और कार थर्ड में यात्रा करता है। ए कार वाई से है और कार थर्ड में यात्रा करता है। डी ई की पत्नी है और वे क्रम से फर्स्ट और सेकंड कार में यात्रा करते हैं। क्रम से का मतलब डी फर्स्ट में, ई सेकंड में। और डी ई की पत्नी है। देखो डी पत्नी है तो डी महिला है। ये किसकी पत्नी है? ई की। तो ई पुरुष है। और ये पति पत्नी है, तो इनमें मैंने प्लस साइन लगा दिया पति पत्नी के लिए। डी पत्नी है ई की, और डी कार फर्स्ट में और ई कार सेकंड में। ये महिला है, ये पुरुष है। एच बी का पुत्र है। देखो एच अगर पुत्र है तो, एच पुत्र है तो त्रिभुज, क्योंकि मेल है। ये किसका पुत्र है? बी का। तो बी इसकी मम्मी या पापा है। मम्मी या पापा इससे ऊपर रख दो, मम्मी या पापा इससे ऊपर रख दो, क्योंकि बेटा बाद में आएगा, माता पिता पहले आएंगे। ऊपर नीचे रख दो। तो एच किसका पुत्र है? बी का। जो की वर्ड किसके लिए है? बी के लिए। बी जी की पत्नी है। बी पत्नी है सर्कल में, किसकी पत्नी है? जी की। तो बेटा एच पुत्र है बी का और बी पत्नी है जी की। ये परिवार का संबंध हो गया तीनों लोगों का आपस में। और ये परिवार जेड से है। और ये किस परिवार से है? जेड परिवार। जेड परिवार में बी है, जेड परिवार में जी है, जेड परिवार में एच है। बी महिला है, जी पुरुष है, जो कि इस महिला का पति है। इन दोनों का एक लड़का है एच। मेरे ख्याल से जेड परिवार पूरा हो गया, क्योंकि तीन से ज्यादा सदस्य तो हो ही नहीं सकते। या हो सकते हैं तीन से ज्यादा सदस्य? चलो हो सकते हैं शायद। अगला पॉइंट, सी एफ की पत्नी है। अच्छा, सी पत्नी है सर्कल, इसका पति कौन है? एफ। तो इसकी शादी एफ से करा दो। जो ए की पत्नी है, सॉरी, जो कि इसकी पत्नी है ए की, सी ए की पत्नी है, इसकी शादी ए से करा दो। तो बेटा ए जो है वो पुरुष हो गया, और इसकी पत्नी कौन है? इसकी पत्नी सी है, जो कि सी के साथ आएगी। सी कार सेकंड में यात्रा करती है। कार सेकंड में कौन यात्रा करती है? सी। सी कार सेकंड में यात्रा करती है। जी एफ के साथ यात्रा नहीं करती। जी जो है एफ के साथ यात्रा नहीं करती। जी एफ के साथ यात्रा नहीं करती। देखो ये जो परिवार है, ये परिवार बीजीएच, ये परिवार जेड है। ये परिवार जेड है। और ये जो ए और सी है, ये परिवार वाई है। ये परिवार वाई है। तो डेफिनेटली ये जो डी और ई है ना, ये एक्स परिवार के ही सदस्य बच गए। ये एक्स परिवार के ही सदस्य बच गए। ई पति है, डी पत्नी है, तो ये एक्स परिवार है। तो ये तो बन गया एक्स परिवार, ये बन गया वाई परिवार, ये बन गया जेड परिवार। ये पति पत्नी, ये पति पत्नी, ये पति पत्नी, और इन दोनों पति पत्नी का एक लड़का दे रखा है एच। और इन दोनों पति पत्नी का कोई दे रखा है, सी एफ की पुत्री है। सी एफ की पुत्री है, जो कि ए की पत्नी है। सब गड़बड़ हो गया। सी पुत्री थी किसकी? एफ की। एफ को ऊपर, जो की वर्ड किसके लिए? एफ के लिए। एफ है पत्नी किसकी? एफ है पत्नी ए की। तो ए की जो पत्नी है ना, वो एफ है बेसिकली। ए की पत्नी एफ है। ए की पत्नी एफ है और सी एफ की पुत्री है। ये है बेसिकली बाबू वाई परिवार। ये है वाई परिवार। तो बेटा वाई परिवार पति पत्नी और उनकी बेटी, जेड परिवार पति पत्नी और उनका बेटा, एक्स परिवार पति पत्नी, इनकी कोई औलाद नहीं है। ठीक है। हाँ जी। जी एफ के साथ यात्रा नहीं करता, ये हमें पता है। अच्छा, हमने तीनों परिवार तो बना दिए। हमने तीनों परिवार तो बना दिए। हमने तीनों परिवार बना दिए। तीनों परिवारों में आपस में संबंध भी हमने बना दिया। अब हम ना इन परिवारों को ना कार में बैठाना शुरू करते हैं। कार में
अच्छा ये बताओ, एक्स परिवार के दोनों सदस्य कार में बैठा दिए, डी और ई। हाँ सर, एक्स परिवार के दोनों सदस्य मैंने कार में बैठा दिए, डी और ई। बहुत बढ़िया, एक्स परिवार के दोनों सदस्य बैठा दिए। अच्छा, वाई परिवार के तीनों सदस्य कार में बैठा दिए मैंने। हाँ सर, ए पति है तो ए को त्रिभुज में बंद कर दो, ए को बैठा दिया, सी को बैठा दिया मैंने। अब बेटा एफ को बैठाना बाकी रह गया। अच्छा, एफ को मैं कहाँ बैठाऊं? तीसरी कार में एफ को नहीं बैठा सकता, दूसरी कार में मैं एफ को नहीं बैठा सकता, क्योंकि तीनों परिवार के सदस्य अलग अलग कार में जाएंगे। तो डेफिनेटली एफ को मुझे फर्स्ट कार में बैठाना पड़ेगा, और ये तीनों सदस्य बैठ गए। अब बच गए बेटा जेड परिवार के तीन सदस्य बी जी एच। अब मुझे बी जी एच को बैठाना है यहाँ पे, अब मुझे बी जी एच को बैठाना है। अच्छा ये बताओ, मेरे पास एक लड़की बची है फीमेल, और हर कार में एक मेल और एक फीमेल का होना जरूरी है। यहाँ पे फीमेल आ चुकी है, यहाँ भी फीमेल आ चुकी है, यहाँ पे कोई फीमेल नहीं आई। और इन तीन सदस्य में से जो फीमेल सदस्य है वो डेफिनेटली कार थर्ड में है 100%, क्योंकि यहाँ पे फीमेल का आना जरूरी है। तो जो बी है उसको मैं तीसरी कार में बिठाऊंगा। अब बच गए मेरे पास जी और एच। अच्छा, जी और एच में से जो जी है वो एफ के साथ नहीं यात्रा करेगा, जो जी है वो एफ के साथ यात्रा नहीं करेगा, तो डेफिनेटली जी को मैं यहां बैठा दूंगा सी के साथ। और ये कौन आ जाएगा? ये आ जाएगा एच। तो ये आ गए बेटा परिवार के सदस्य। इन परिवार के सदस्य को बैठा दिया मैंने कार में, इन परिवार के सदस्य को बैठा दिया मैंने कार में। हाँ जी, तो ये थी ग्रुपिंग पजल, है ना? ग्रुपिंग कॉलम से हमें बनानी है। तो आज भी हमने चार ही पजल के सॉल्व किए। पजल को हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, एक साथ हम ढेर सारी पजल नहीं पढ़ेंगे एक दिन में, थोड़ा थोड़ा करके हम पजल के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो अब बेटा हमारे पास 2 दिन है, सैटरडे और संडे, है ना? अब इन सैटरडे संडे 2 दिनों में हमारी छुट्टी है। अब इन 2 दिनों में आपको करना क्या है? इन 2 दिनों में आपको करना यह है कि ये जो 8 क्वेश्चन मैंने पजल के कराए हैं, इन 8 क्वेश्चन को आप लोग कल और परसों में दोबारा सॉल्व करोगे। मतलब कल भी आप इन 8 क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, और परसों भी आप इन 8 क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तब मंडे को हमारी मुलाकात होगी, है ना? तो कल और परसों में ये सारे 8 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके आने हैं, और वही बच्चा मंडे की क्लास अटेंड करेगा जो 8 क्वेश्चन कल भी सॉल्व करेगा और परसों भी सॉल्व करेगा, दोनों दिन लगातार। जी को थर्ड कार में ले सकते थे, एक बच्चे ने कहा जी को थर्ड कार में ले सकते थे। बाबू अगर मैं जी को थर्ड कार में ले लूंगा तो एक परिवार के 2 सदस्य एक ही कार में नहीं आ गए, जबकि परिवार के जो सदस्य हैं वो एक ही कार में नहीं आ सकते, अलग अलग कार में आएंगे। एक ही परिवार के सदस्य अलग अलग कार में आएंगे। इसीलिए मैं जी को कार थर्ड में नहीं ले सकता, क्योंकि कार थर्ड में सिर्फ और सिर्फ बी ही आ सकती है, क्योंकि एक महिला का आना जरूरी है, और इन तीनों में से सिर्फ यही महिला है। ठीक है, तो इन 8 क्वेश्चन को आप कल भी सॉल्व करोगे, और इन 8 क्वेश्चन को आप परसों भी सॉल्व करोगे, तभी मंडे को मुलाकात करोगे, वरना मंडे को आना मत क्लास में। ठीक है? हाँ जी, लव यू गाइस, लव